जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम इस वीडियो में मंत्र जाप की शक्ति और मंत्र जाप को सिद्ध करने की विधि के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी साधना में बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होने जा रही है। अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो उस मंत्र जाप का परिणाम या उस मंत्र जाप की सिद्धि आपको नहीं मिल पा रही है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपको मंत्र जाप के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले तो हम आप लोगों को यह बता देते हैं कि मंत्र जाप जो होता है वो क्यों किया जाता है और मंत्र जाप करने से किस तरह से कोई भी दैवीय शक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, यानी कि आपके पास आती है। तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि एक गाय ले लीजिए। अगर उस गाय को आप गाय 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 बोलकर बुलाओगे तो वो गाय नहीं आपकी तरफ घूमेगी, ना आपको देखेगी। अगर आपने उसको कोई नाम दे रखा है, चाहे आपने उसको सुनीता नाम दे रखा है, चाहे आपने उसको शकुंतला नाम दे रखा है, या आपने जो भी उनको नाम दे रखा है, सरस्वती हुआ, गंगा हुआ, जो भी नाम दे रखा है, तो आप बार बार उस नाम को लेकर उसके पास जाएंगे, उस नाम को उसको पुकारेंगे, तो उस नाम को, उस नाम की ध्वनि को वह गाय स्वीकार करेगी। फिर अगर आप दूर से भी उस नाम को बोल दोगे तो वो गाय आपकी तरफ देखने लग जाएगी, आपकी तरफ एक तरह से ये समझ लीजिए आकर्षित होने लग जाएगी। जिस तरह से कुत्ता हुआ, अगर आप कुत्ते को आप कुत्ता कुत्ता कहकर बुलाओगे तो वो नहीं आएगा, लेकिन उसकी एक ध्वनि होती है, उस ध्वनि को जब आप बोलते हैं तो वो कुत्ता भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, आपकी तरफ आता है। इसी तरह से मंत्र जाप में होता है। अगर आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, वो किन्हीं भी देवता का है, तो आप बार बार उस मंत्र को जपते हैं, उसका जाप करते हैं, तो बार बार मंत्र जाप करने के परिणाम से वो मंत्र जो आपका होता है वह अपनी फ्रीक्वेंसी उस देवता तक पहुंचा देता है, जो देवता उस मंत्र का होता है। चाहे आप शंकर भगवान का ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कर रहे हैं, या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः श्री विष्णु भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं, या आप दुम दुर्गाय नमः माता दुर्गा का मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, अगर आप उसे बार बार दोहराते हैं, तो उसकी ध्वनि जो होती है उस इष्ट से जुड़ती है जिनको आप पुकार रहे हैं, जिनका आपने संकल्प किया है। तो फिर वो मंत्र जो है सिद्ध हो जाता है, वो जागृत हो जाता है, और उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वह उस देवता को आपके पास खड़ा कर देता है। मंत्र छोटा होता है, लेकिन उस मंत्र में इतनी शक्ति सामर्थ्य मौजूद होती है कि वो बड़े से बड़े देवता को उस छोटे से मंत्र में बांध कर आपके पास लाकर खड़ा कर देता है। अब इस मंत्र का जाप करने के जो विधान होते हैं, जो विधि होती है, तो वो क्या होती हैं? देखो, मंत्र कई तरह से जाप किया जाता है। अब मान के चलो कोई मंत्र है, किसी गुरु से आपने प्राप्त किया और आपने उस मंत्र का जाप नहीं किया, गुरु ने आपसे बोला आपको इस मंत्र का इतना जाप तो करना ही करना है पर डे। तो जो मंत्र होता है ना, वो एक तरह से मरणासन स्थिति में होता है, उसमें कोई एनर्जी नहीं होती है, वह डीएक्टिवेट होता है। अब उस मंत्र को एक्टिवेट करने के लिए आपको बार बार उस मंत्र का जाप करना पड़ता है। जब आप बार बार उस मंत्र का जाप करते हैं तो उस मंत्र में एनर्जी आती है, उस मंत्र में पावर आती है, और वो पावर फिर आपकी मनोकामनाओं को पूरी करती है, आपको इष्ट के दर्शन कराती है, आपको सिद्धि दिलाती है। अब जैसे हर मंत्र का एक अलग अलग विधान होता है, हम उन विधानों के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। हम आपको ये समझ लीजिए ऑल इन वन मंत्र जाप सिद्ध करने का एक विधान बता देते हैं। अगर आप इस विधान को अपना लेते हैं तो आप कोई भी मंत्र को कभी भी किसी भी अवस्था में कहीं भी रहकर सिद्ध कर सकते हैं। अब वो मंत्र कौन सा होगा या वो विधान कौन सा होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि मंत्र का आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन जो विधान रहेगा वह यही अप्लाई होगा। आप जिस भी मंत्र का जाप करिए, चाहे वो माता रानी का हो, शंकर भगवान का हो, चाहे वो काली माता का हो, कौन सा भी मंत्र आप जाप करिए, उस मंत्र का जाप करने से पहले सबसे पहले आप उस मंत्र के जो इष्ट हैं उनको प्रणाम करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि मैं आपके अमुक मंत्र का जाप करने जा रहा हूं और इस मंत्र में ऊर्जा है, मंत्र एक्टिव हो, इससे मेरी ये मनोकामना पूरी हो। या फिर आप जो चाहते हैं
आप उन इष्ट का दर्शन चाहते हैं, उन देवता का दर्शन चाहते हैं, तो वो आप वहां पे बोलेंगे। और आप एकांत स्थल का चुनाव करेंगे इसके लिए जाप करने के लिए। आपकी माला और आसन दोनों आपके सुरक्षित होने चाहिए। सुरक्षित का मतलब यह है आपकी माला को, आपके आसन को ना तो कोई टच करे, ना उस आसन पर कोई दूसरा बैठकर जाप करे, ना ही उस आसन के साथ कोई छेड़खानी होनी चाहिए। आसन आपका एकदम पवित्र और एकांत स्थल में रखा होना चाहिए और आप ही उस पर बैठकर जाप करें, ऐसा आपको ध्यान देना है। जब आप आसन पर बैठेंगे तो आपका मुख पूरब दिशा की तरफ या फिर आप पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके साधना कर सकते हैं। अब जैसे अलग अलग तरीके से, जैसे अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, धन के लिए आपका जाप है, तो आप पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके जाप कर सकते हैं। अगर आप बुद्धि चाहते हैं, विवेक चाहते हैं, तो उसके लिए उत्तर दिशा होती है, ज्ञान के लिए उत्तर दिशा होती है। और जो आप ये समझ लीजिए कि आप अगर कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, कुछ वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए पूरब या आप उत्तर दिशा, दोनों दिशाओं का प्रयोग कर सकते हैं। दक्षिण दिशा जो होती है वो उग्र साधनाओं में उसका प्रयोग किया जाता है। जो उग्र साधना होती है, ज्यादातर तामसिक साधना या पितरों की साधना में आप दक्षिण दिशा का प्रयोग करते हैं। तो आप एक दिशा का चुनाव करिए, थोड़ा सा जल अपने पास में रखिए। आप कोई विधान नहीं कर सकते, आप भोग नहीं लगा सकते, दीपक नहीं जला सकते, कोई बात नहीं है। आप बस संकल्प कर लीजिए, थोड़ा सा जल हाथ में लेकर संकल्प करिए कितना जाप कर रहे हो, किस मनोकामना से कर रहे हो, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आप कहां से हो, आपके इष्ट कौन है, मंत्र कहां से मिला है, वह सब बोलकर संकल्प ले लीजिए और आप जाप करना शुरू कर दीजिए। आपने जितनी संख्या बोली है, जितने दिन में बोली है, उतने दिन में उतनी संख्या तो आपको करनी ही करनी है। बाकी अगर आप और एक्स्ट्रा उसकी जाप कर देते हो तो माला और मंत्र वो जो होता है बहुत एक्टिव हो जाता है, बहुत जल्दी कार्य करने लग जाता है। अब मान के चलो आपने किसी मंत्र के पूर्ण रूप से जाप कर लिया, उसका दशांश हवन भी होता है। अगर आप हवन नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो आपका उसका दशांश और जाप कर दीजिए और जब समय मिले तो उस मंत्र का हवन जरूर करिए, क्योंकि हवन करने से जो मंत्र होता है वो सिद्ध होता है ना, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसमें एक तरह से तीव्रता आ जाती है। तो आप एक हवन मंथ में या 8 दिन में या 15 दिन में एक हवन करो, तो उसमें जितने भी आपने मंत्र जाप करे हैं, जितने भी सिद्ध करे हैं, उन सबकी एक एक दो दो आहुति जरूर दिया करो। अगर आप ऐसा ही कर लेते हो ना, ऑल इन वन है, ये सब के लिए है, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपका कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाएगा, कोई भी मंत्र आपका जागृत हो जाएगा और फिर वो मंत्र आपके जीवन में कार्य करने लग जाएगा। बस आपको सावधानियां क्या रखनी है वो सुन लीजिए। जब आप मंत्र जाप कर रहे हो उस समय आप ब्रह्मचर्य से रहें। जितने दिन का मंत्र जाप है उतने दिन तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, एकांत का सेवन करें, पवित्र भोजन करें, घर का बना हुआ भोजन करें, वो बहुत अच्छा है। अपने हाथ से बनाकर भोजन कर सकते हैं तो उसको तो कोई पाता ही नहीं है ना। और आप जितना ज्यादा समय हो जाए, आप जिन भी इष्ट का मंत्र जाप कर रहे हैं उन इष्ट का ध्यान करिए, उनकी साधना करिए, उनको पुकारिए, उनसे संबंधित पुस्तकें पढ़िए, सत्संग उनसे संबंधित सुनिए, तो वो मंत्र आपका बहुत शीघ्र कार्य करने लग जाएगा। गलत काम मत करिए और कम बोलिए, जितना ज्यादा हो जाए। आप मंत्र जाप की स्थिति में अगर कम बोलोगे तो आपका मंत्र जो होगा बहुत तीव्रता से काम करेगा, उसकी एनर्जी भी आपके अंदर आ जाएगी। हम बहुत जल्दी एक और टॉपिक पर वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि मंत्र जाप से क्या क्या हो सकता है, कैसे आपका जीवन मंत्र जाप से बदलता है और मंत्र जाप की बारीकियां जो होती हैं उन सब पर हम बात करेंगे। आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और आपके जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, सबको इस वीडियो को भेजिए जिससे कि वो भी इस नॉलेज का, इस विधान का फायदा उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।